हेलो एंड वेलकम टू द चैनल लर्न विद एन। आज के इस हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक होने वाला है द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। देखिए ये दोनों ही वर्ड सिंपैथी और एम्पैथी आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। अक्सर हमें सुनने में और पढ़ते समय ये वर्ड्स हमारे सामने आ जाते हैं और अक्सर हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, क्या ये दोनों वर्ड सेम है या फिर इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, और अगर डिफरेंट हैं तो कहां पर किस पर्सपेक्टिव में इन दोनों वर्ड्स का यूज होता है, किस तरीके से ये डिफरेंट है और क्या इनकी मीनिंग्स हैं, क्या इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो आइए वन बाय वन हम इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे और पता लगाएंगे कि क्या वास्तव में सिंपैथी और एम्पैथी वर्ड डिफरेंट है या फिर ये दोनों एक ही वर्ड हैं, इन दोनों की मीनिंग समान है। देखिए अब बात यह आती है कि अगर आप गूगल पे जाकर भी गूगल ट्रांसलेट में टाइप करेंगे सिंपैथी या एम्पैथी तो उन दोनों ही वर्ड्स की जो मीनिंग है वो उसमें आपको दिखाएगा सहानुभूति। चाहे आप एम्पैथी टाइप कर लें चाहे आप सिंपैथी टाइप कर लें, जो गूगल ट्रांसलेट या फिर गूगल आपको रिजल्ट दिखाएगा वो दिखाएगा कि इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग होता है सहानुभूति। बट एक्चुअली में ये दोनों वर्ड्स काफी ज्यादा डिफरेंट हैं, काफी डिफरेंट सिनेरियो के अंदर इन दोनों ही वर्ड्स का यूज होता है और ये बात तो बिल्कुल फिक्स है कि इन्हें सहानुभूति तो नहीं कहते हैं। हाँ, सिंपैथी वर्ड का मतलब सहानुभूति होता है, एम्पैथी वर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में ये भी हम इस वीडियो के जैसे जैसे वीडियो कंटिन्यू करेंगे हम समझेंगे। वैसे एम्पैथी को हिंदी में समानुभूति कहते हैं और ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि ये दोनों ही वर्ड्स सिंपैथी और एम्पैथी एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट हैं। एक सिनेरियो की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। देखिए दोनों ही वर्ड्स सिंपैथी और एम्पैथी अपने आप में डिफरेंट है, बट बात वहां पर आके अटकती है जब इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना हो, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो काफी ज्यादा माइन्यूट है, काफी कम अंतर है। क्यों इन दोनों को समझने में इतनी दिक्कत आती है इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल की मदद से। और मैं चाहूंगा कि आप 2-3 मिनट अपना अटेंशन बोर्ड की तरफ रखें, समझें कि मैं क्या बात आपसे कहना चाह रहा हूं। यहां पर हमारे पास 3 फ्रेंड्स हैं, ए बी और सी। ए बी सी तीनों ही आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बचपन से इनकी दोस्ती है और आज इन तीनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज इन तीनों का ही एक एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है जिसकी प्रिपरेशन ये पिछले 1-2 साल से कर रहे थे। ये तीनों ही सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और आज उनके एग्जाम का रिजल्ट है। तो ए और सी की किस्मत तो आज थोड़ी सी अच्छी रही और दोनों का एग्जाम क्लियर हो गया, बट बी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और ये बेचारा एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। यहां पर ए और सी क्योंकि बी के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं तो उन्हें पता है कि उनका दोस्त आज थोड़ा दुखी है, थोड़ा सा लो फील कर रहा है, थोड़ा क्या बहुत कर रहा है क्योंकि उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। और ये दुख उसका और भी बढ़ गया है कि उसके साथ के दोनों जो दोस्त हैं जो कि साथ में पढ़ने में एक जैसे थे बचपन से ही, उन दोनों का एग्जाम क्लियर हो गया और मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। तो ए बी के पास में जाता है और वो समझता है कि उसके दोस्त का आज एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, वो बेचारा बहुत बुरा फील कर रहा होगा। उससे जाके सांत्वना देता है, उसका दुख बांटता है, उससे कुछ ऐसी बातचीत करता है कि जिससे बी का थोड़ा सा मूड सही हो। यहां पर जब ए बी का दर्द समझ रहा है, उसका दर्द फील करने की कोशिश कर रहा है, उसका क्योंकि बी आज सौरों में है, क्योंकि आज बी दुखी है और ए जाके उसके दुख को बांट रहा है, उसके दुख को फील कर पा रहा है। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि ए बी को सिंपैथाइज कर रहा है, यानी कि ए बी को सिंपैथी दे रहा है। यहां पर हमको ये भी पता चल रहा है कि ए बी का जो दुख है, दर्द है, उसे फील कर पा रहा है, उसे महसूस कर रहा है कि मेरा दोस्त आज इतने दुख में है और फिर जाके उसे जो सांत्वना दे रहा है, सहानुभूति दे रहा है, उसे हम कहेंगे कि ए सिंपैथाइजेस या फिर ए गिविंग सिंपैथी टू बी। ठीक है भाई, ये बात हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं सी की, क्योंकि सी भी बी का बहुत अच्छा दोस्त है, जितना अच्छा दोस्त ए है उतना ही अच्छा दोस्त बी का सी है। तो जब ये बात सी को पता चलती है तो सी भी बी के पास जाता है, उससे बातचीत करता है, उसका दुख बांटता है। बट यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस है ए और सी। क्या डिफरेंस है कि आज से 1 साल पहले इसी तरीके की सिचुएशन में सी भी फंसा था।
सी का भी एक साल पहले एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था, सेम एग्जाम जो कि आज बी का क्लियर नहीं हो पाया है। तो सी जानता है कि किसी एग्जाम को क्लियर ना कर पाने का दुख क्या होता है, कैसा होता है, क्योंकि वो ऐसा सेम दुख एक्सपीरियंस कर चुका है, ऐसा सेम एक्सपीरियंस कर चुका है। तो यहां पर सी बी को सहानुभूति ही देगा, बट वो अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखेगा कि एक साल पहले मैं इस दुख से गुजरा था, आज उसी दुख से बी भी गुजर रहा होगा, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए वो सी को सहानुभूति देगा या फिर उसका दुख बांटेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन में जो बिहेवियर सी बी के साथ में कर रहा है उसे कहते हैं एम्पैथी देना, यानी एम्पैथाइज करना। यहां पर बेसिक डिफरेंस क्या है एम्पैथी और सिंपैथी में, वो ये है कि सी जानता है, फील तो सी भी कर पा रहा है उसका दुख, बट एडवांटेज क्या है सी के पास में कि सी बी का दुख अंडरस्टैंड भी करता है, यानी उसके दुख को समझता भी है। यानी कि बी का दर्द सी फील तो कर ही रहा है, बट साथ ही साथ में वो उसके दुख को अंडरस्टैंड भी करता है, यानी उसके दर्द को समझता भी है। क्यों? क्योंकि एक साल पहले वो सेम सिचुएशन से गुजर चुका था। तो मुझे लगता है यहां पर आप एक बेसिक डिफरेंस, एक बेसिक आइडिया लगा पा रहे होंगे कि सिंपैथी का मीनिंग क्या है और एम्पैथी का मीनिंग क्या है। देखिए, पिछले एग्जांपल की मदद से आपको ये समझ में आ गया होगा, या फिर एक बेसिक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि सिंपैथी और एम्पैथी में बेसिक डिफरेंस क्या है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। सिंपैथी वो फीलिंग है सौरो की, दुख की, जो आपके मन में जागृत होती है किसी दूसरे इंसान का मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य देखकर। वहीं पर एम्पैथी क्या है, एम्पैथी क्या है, किसी दूसरे इंसान का माइंडसेट या फिर मूड समझना, उस इंसान की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, या फिर दूसरे इंसान की स्थिति में अपने आप को डालकर सोचना कि उस इंसान का माइंडसेट क्या रहा होगा इस सिचुएशन में, इसे कहते हैं एम्पैथी। अब देखिए, एम्पैथी और सिंपैथी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमने समझ लिया, बट क्या एम्पैथी और सिंपैथी दोनों ही वर्ड्स सिर्फ मिसफॉर्चून यानी कि दुख या फिर दुर्भाग्य की हम यूज कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। यहां पर जो वर्ड है एम्पैथी, एम्पैथी को जैसे मैंने बताया कि एम्पैथी का मतलब है कि दूसरे इंसान के माइंडसेट को अंडरस्टैंड करना या फिर उसके मूड को अंडरस्टैंड करना कि उसकी मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट उस समय क्या रही होगी। तो यहां पर आप समझिए कि ये जरूरी नहीं है एम्पैथी के लिए कि जो सिचुएशन हो वो सौरो की हो या फिर कोई मिसफॉर्चून और सैड इवेंट हो, बट सिंपैथी आप किसी को तभी दे सकते हैं जब अगला इंसान किसी न किसी तरीके के दुख से गुजर रहा हो, उसके साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटित हो गया हो। किसी भी और मौके पर सिंपैथी का यूज नहीं आएगा। सिर्फ यहां पर मैं आपको बता दूं, एम्पैथी के लिए जरूरी नहीं है कि सिचुएशन शौरों की या फिर दुख या फिर मिसफॉर्चून से कुछ रिलेटेड हो। एम्पैथी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगले इंसान की मेंटल स्टेट या फिर माइंडसेट समझना होता है कि उस व्यक्ति उस समय किस मनोस्थिति से गुजर रहा है। वहीं पर जो सिंपैथी है वो केवल और केवल सौरो या फिर सैड इवेंट्स जो होते हैं उनमें ही यूज की जाती है या फिर वहीं पे दी जाती है। पर एम्पैथी के लिए जरूरी नहीं है कि सिचुएशन हो यानी कि जो इवेंट हो वो दुर्भाग्यपूर्ण या फिर सौरो इवेंट हो या फिर किसी का दुख का माहौल हो, किसी का मिसफॉर्चून हो, वहीं पर आप एम्पैथी दें। एम्पैथी किसी अच्छी खुशहाली वाली कंडीशन के अंदर भी दी जा सकती है। उसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि जो हम 3 दोस्तों की बात कर रहे थे, एक साल बीत चुका है और साल है 2020। हटाओ 2020 को खुद ही एम्पैथी चाहिए। 2021 एक साल बाद की बात है। जो फ्रेंड बी था, इसने इस साल जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा थी उसे क्रैक कर लिया। आज इसके लिए भी खुशी का मौका है और ए और सी यहां पर आकर इसको बधाई दे रहे हैं, दोनों इसको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि हाँ देखो तुम्हारी मेहनत सफल हुई। ये वो ए नॉर्मली से बधाई दे रहा है, बट यहां पर जब आप बात करते हैं सी की, तो सी की सिचुएशन है तो दोबारा से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। जस्ट एक साल पहले जब बी का सिलेक्शन नहीं हुआ था, ए और सी का हो गया था,
तो सी को पता था, सी बी को समझा रहा था कि यार देखो, एक साल पहले मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और तुम्हारा भी नहीं हुआ इस साल, तो उसे उस समय उससे एम्पैथी थी। पर आज जब बी का सिलेक्शन हो गया है और सी का भी सिलेक्शन हो चुका है एक साल पहले, तो सी को पता है कि अगर एक बार लॉस मिले और उसके बाद में जब आप जीत जाते हो, विन मिलती है आपको, तो उसकी खुशी क्या होती है। सेम ही सिचुएशन बी के साथ में आज अकर हो रही है। तो इस सिचुएशन के अंदर भी जो सी है वो बी को एम्पैथी दे सकता है। आप मेरी बात समझे? यहां पर ए सिर्फ इसको बी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, इसको कोई भी तरीके से एम्पैथी या फिर सिंपैथी नहीं दे रहा है। सिंपैथी तो खैर दे ही नहीं सकता है। सिंपैथी का मतलब ही मैंने आपको पहले बता दिया कि सिंपैथी सिर्फ और सिर्फ किसी सोरो या फिर मिसफॉर्चुनेट इवेंट के अंदर दी जाती है। किसी हैप्पी इवेंट से या फिर किसी फॉर्चुनेट इवेंट से या फिर किसी अच्छी सिचुएशन से सिंपैथी का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। बट एम्पैथी का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था, कि मेंटल स्टेट बी की सी समझता है। वो जानता है कि एक बार इसको हार मिली, अब ये जीत गया है, अब इसने अपनी टास्क को अचीव कर लिया है, तो उसकी खुशी क्या होती है इसे पता है। इसलिए ये इसको एम्पैथी दे रहा है। इसके मेंटल स्टेट को समझते हुए सी को भी खुशी हो रही है। वो अपने आप को सिचुएशन में रख रहा है, सोच रहा है कि कैसी खुशी उसे मिली थी पिछली साल जब उसका सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे लगता है तो यहां पर अब हमारे को समझ में आ चुका है कि सिंपैथी और एम्पैथी के बीच में डिफरेंस क्या है। दोबारा देख लेते हैं एक बार। सिंपैथी के अंदर कोई दूसरा बंदा किसी भी सोरो इवेंट के अंदर या फिर किसी भी मिसफॉर्चुनेट इवेंट के अंदर दूसरे बंदे की परेशानी को फील करते हुए उसको सिंपैथी देता है, उसे सांत्वना देता है, उसे सहानुभूति देता है। वहीं पर एम्पैथी देने के लिए वो इंसान उस सिचुएशन को फील करता है, उसकी मेंटल स्टेट को अंडरस्टैंड करता है और फिर उसको वो एम्पैथी देता है। या फिर एम्पैथी के लिए एक हिंदी वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं समानुभूति, जिसे कहते हैं समानुभूति। तो यहां पर देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है। सिंपैथी सिर्फ सोरो इवेंट्स या फिर मिसफॉर्चुनेट इवेंट्स के अंदर यूज करेंगे। एम्पैथी के अंदर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बेसिक एक डिफरेंस था सिंपैथी और एम्पैथी के बीच में। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं सिंपैथी एम्पैथी के बीच में डिफरेंस, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस तरीके की चीजें आप पढ़ते समय या फिर कहीं पर यूज करते समय गलत बोल जाते हैं या फिर गलत समझ लेते हैं। तो चीजों को रटे नहीं, समझें और समझ के उनका यूज करें। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।